भाई कैसे हो आप लोग। आज का वीडियो कोई ट्रेडिंग क्लास का वीडियो नहीं होने वाली है, क्योंकि जो मेरा मोबाइल था वो ख़राब हो चुका है। तो मैं 2-3 दिन से किसी तरह से दूसरे के मोबाइल से यूज़ कर रहा हूँ सोशल मीडिया और जो भी चीज़ हो, तो मैं दूसरे चीज़ों को लॉगिन करके यूज कर रहा हूँ। तो यही बताना चाहता हूँ कि आज मैं हो सके तो मैं वो ट्रेडिंग क्लास जो था तो मैं उसे मास्टर क्लास स्टार्ट किया था, तो मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा मोबाइल ख़राब है। बट मैं पूरी कोशिश करूँगा नेक्स्ट क्लास से कि उसे ठीक करके मैं लाऊँ और मैं उस मास्टर क्लास को स्टार्ट करूँ। तो आज हम कुछ ऐसे चीज़ें के बारे में बात करने वाले हैं अपनी जर्नी से रिलेटेड, और भी कुछ चीज़ें हैं जो हम बात करेंगे। जैसे कि मेरे बारे में आपको पता होगा कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। ऐसे तो मुझे बताना नहीं चाहिए कि मैं कहाँ से हूँ, बट मैं बता देता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बारे में पूरी अच्छी तरीके से जान जाओ। क्योंकि अभी के समय में बहुत सारे ऐसे हैं फेक वीडियो क्रिएटर्स है जो फेक आइडेंटिटी बताकर लोगों से इस सेक्टर में भी ठगते हैं। तो इससे मैं बता दूं। और पहली बात, दूसरी बात कि मैं कोई प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हूँ। मैं सीख रहा हूँ, ये मेरी जर्नी है जो मैं स्टार्ट किया हूँ। तो उसमें आपको संदेह नहीं होना चाहिए कि आप मुझसे ट्रेड मांगेंगे। जैसे कि आप देखते हैं कि यूट्यूब पे एक ट्रेडर आता है, लाइव चार्ट एनालिसिस करता है और बताता है कि कैसे ट्रेड लेना है, कैसे एग्जिट। तो वो सारा चीज़ मैं प्रोसेस को अभी फॉलो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी भी सीख रहा हूँ। तो सीखने की प्रोसेस है। और जैसे कि मैं पिछली कई बार वीडियो बनाया हूँ तो उसमें बताया हूँ कि मैं कैसे सीखता हूँ। तो मेरा वही स्ट्रेटजी है कि मैं जो सीखता हूँ ना, तो मेरा वो है कि मैं एआई से सारा चीज़ सीख रहा हूँ। क्लाउड हो गया और चैट जीपीटी, इनमें एक चैट सेक्शन बनाया हूँ और उसी चैट सेक्शन के थ्रू मैं वहाँ पे सीखता हूँ। और मैं हो सके तो मेरा मोबाइल ठीक हुआ है तो मैं एक दिन आप पूरा लाइव सेक्शन चैट सेक्शन दिखा दूंगा कि मैं से कैसे कैसे क्लास कर रहा हूँ। कुछ लोगों होंगे जो मेरे से सवाल कर सकते हैं कि कुछ ऐसे सवाल जो ट्रेडिंग से रिलेटेड हो या मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि मेरी पर्सनल लाइफ में मैं बता दूं कि मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड वो भी बता देता हूँ। जैसे कि मैं कोई बड़ा 30 मार खा नहीं हूँ, मैं कोई बड़ा स्टूडेंट नहीं हूँ कि आईआईटी से क्लियर किया हुआ। मैं नॉर्मल सा बंदा हूँ और मैं नॉर्मली बीसीए किया हूँ, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस। और प्रेजेंट में एमसीए कर रहा हूँ और उसमें भी लटका हूँ, फंसा हुआ हूँ। तो ये मेरा लास्ट ईयर्स है शायद। और मैं फ्यूचर में अपना गोल्स पता है कि 2030 मेरा टारगेट है प्रो ट्रेडर बनने का, और मैं 2030 तक अपना गोल को अचीव कर लूँगा। हो सके तो मैं प्रयास करता हूँ अपने तरफ से जितने हो सके मैं पॉजिटिव रिस्पॉन्स और डिसिप्लिन के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ मैं मेहनत करूँगा, ताकि मेरा गोल अचीव हो सके जो मेरा ड्रीम्स है। हाँ, पहले ड्रीम्स तो बताने नहीं चाहिए, बट मैं नहीं बताऊंगा। मैं एक दिन रिवील करूंगा जब मैं अचीव करूंगा, तो वो सारा जो मेरा पेपर्स गोल्स है वो सारा सेट किया हूँ, उसमें मैं अचीव करूंगा तो बताऊंगा। ये सारा मेरे एजुकेशन बैकग्राउंड था। मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत सारा बिग है। मैं लोन ले लेकर पढ़ा हूँ और यहाँ तक आया हूँ, तो आप समझ सकते हैं कितना बिग हो सकती है। बट मेरा ट्रेडिंग जर्नी कैसे स्टार्ट होती है मैं ये बताना चाहता हूँ। आज से, जैसे कि मैं बताता हूँ, आज से 2-3 साल पहले की बात है। जैसे कि मेरे घर में मेरी एक बहन की शादी होती है। तो वो नया नया शादी होती है, तो उसका पति जो होता है ये शादी में आता है। तो क्या शादी की रस्म होती है, तो वो चार्ट पैनल ऐसे खुला रहता है ऐसे। आज से 4-5, उससे पहले जानता था ट्रेडिंग के बारे में। मैंने इससे पहले भी वेबसाइट पे मैंने वो स्क्रिप्ट लिखा करता था ट्रेडिंग से रिलेटेड, वो आर्टिकल लिखा करता था, ब्लॉग पोस्ट। बट उतनी इंटरेस्ट नहीं थी, बट अपना वेबसाइट पे जो आर्टिकल लिखा करता था, बट बस उतना ही था। कुछ चीज़ें पढ़ाता था। बट उस समय क्या हुआ कि मेरा अंदर एक जहन में क्या हुआ कि थॉट आया कि मुझे तो वो उस समय शादी था तो वो देख रहा था ऐसे स्क्रीन पे।
तो देखा तो मुझे लगा ये क्या है, तो वो बोलता है एक दिन में कि मुझे 5,000 का प्रॉफिट हुआ। इस साला 5,000 का प्रॉफिट हो गया, तो मुझे कुछ अजीब लगा कि मैं भी कर सकता हूँ। तो मैं वहाँ से आया। उस समय मैं शायद मैं BCA में, शायद BCA नहीं, इंटर फाइनल करके 12th फाइनल करके शायद मैं एडमिशन लेने वाला था BCA में, उस समय की बात है। तो मैं वहाँ से आया, मैं भी वहाँ से कुछ महीना मैंने सोचा कि मैं भी सीखता हूँ। तो शुरू में क्या होता है, जो बिगिनर सब आता है तो सबसे पहले क्या करता है, वो आएगा तो यूट्यूब पे जाता है और चार्ट दिखने लगता है कि कौन सा कैंडल है, कौन हैमर है, कौन डोजी है, ये सारा चीज़। तो मैं कुछ महीना तक, 2-3 महीना तक यही सब देखता रहा। और जब चार्ट पर मैं जाता था तो लगता था कि यार साला डोजी खो जाए तो इधर से मार्केट ऊपर जाता था तो नीचे आ रहा है। देखते थे कि हैमर है, हैमर से यहाँ से ऐसे मार्केट जाएगा, ऐसे आ रहा है। तो पता चला कि भाई ये तो अलग लोचा है, बढ़ रहा है मार्केट, उस हिसाब से चल रहा ही ना है। तो उसके बाद मैंने होल्ड कर दिया। उसके बाद क्या किया, मैं BCA में एडमिशन कराया। तो कॉलेज टाइम थोड़ा डिफ़िकल्ट गया और उन समय में मैंने कुछ गलतियाँ की जिसके कारण से आज वो गलत परिणाम के वजह से मैं आज इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। बट वो मेरा सबसे बैड टाइम था। वो BCA के समय में मैंने बहुत सारी गलतियाँ की कि मैंने उस समय कॉलेज में अच्छी तरीके से प्रिपरेशन नहीं की, पढ़ाई नहीं की, टाइम बर्बाद किया। तो वो 3-4 साल मेरे लिए एकदम पूरा ख़राब ही गया। उसके बाद मुझे समझ में आया, तो जब BCA में लास्ट ईयर्स में था, हाँ लास्ट ईयर में, तो क्या हुआ कि लास्ट सेमेस्टर था तो सारा लोग मेरे साथ जो दोस्त लोग पढ़ते थे तो सारा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। तो मैं भी सोचा कि मैं भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लेता हूँ। तो मैंने क्या क्या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना शुरू किया। तो मैंने कंटिन्यू कुछ साल मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी किया। तो उसके बाद बीच में ही मेरा BCA फाइनल हुआ, तो MCA में एडमिशन लिया। MCA में एडमिशन लेने के बाद क्या हुआ मेरे साथ, जैसे MCA में एडमिशन लिया तो एडमिशन ले लिया और पटना चला गया पढ़ने के लिए। तो वहाँ इतनी गर्मी पड़ती है और अप्रैल के मंथ था, इसी गर्मी में तो पटना में सबसे पहले रूम, उस समय बिहार पुलिस का वैकेंसी आया था तो रूम नहीं मिल रहा था। तो आप लोगों का पता होगा कोई, तो उधर मुझे गुलबी घाट, जो उधर शमशान घाट है, उधर एक रूम मिला। साला वो ऐसा रूम मिला, बताते हैं उस रूम में मुझे पता नहीं था कि 3-4 बंदे पहले से मर चुके थे, शायद कि बम ब्लास्ट हुआ। तो बाद में पता चला। कुछ दिन हम लोगों ने उसमें 1 मंथ 2 मंथ, 1 मंथ की 2 मंथ उसमें बिताए। कुछ फिर क्या हुआ, बहुत सारा उतना गर्मी था, कभी हम झेले नहीं थे। फर्स्ट टाइम पटना रहने के लिए गए थे, तो अभी उस तरह का इन्वायरमेंट में कभी रहा ही नहीं। गर्मी में गांव में रहने वाला बंदा कि इतनी गर्मी में कैसे रहेगा, अभी भी गर्मी है। तो वहाँ से मैंने कुछ महीने तक मैंने MCA क्लास की और पढ़ाई शुरू किया। वहाँ से थोड़ा थोड़ा कंपटीशन का जर्नी शुरुआत हुआ। तो उसके बाद मैंने कुछ महीनों तक पढ़ाई किया। 6 महीने तक आई थिंक वहाँ पे किसी तरह से इधर उधर करके रहा। 6 महीने नहीं, 4-5 महीने। जब लास्ट में क्या हुआ कि मुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं होने लगी, लास्ट फिर ठंडी स्टार्ट हो गई, गर्मी तो बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मुझे लगा कि यहाँ पर रहने से मेरा पैसा भी लॉस हो रहा है, क्योंकि मैं वहाँ पे क्लास कुछ दिन किया था MCA का, उसका छोड़ दिया। और यहाँ पे लगा कि टाइम भी बर्बाद हो रहा है, मुझे लगा। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो है, तो मैं सोचा कि अगर लाइब्रेरी यहीं पे पढ़ रहे हैं, घर पे ही लाइब्रेरी मिल जाए तो वहाँ ही पढ़ सकते हैं। तो पता चला कि मेरे जो अपना सिटी है वहाँ पे भी बढ़िया बढ़िया लाइब्रेरी खुल चुकी है। तो वहाँ पे मैंने गया तो मेरा किस्मत बताते हैं, फर्स्ट दिन गया था, मेरे यहाँ का लाइब्रेरी है। साला फर्स्ट दिन गया, उस दिन मेरा साइकिल चोरी हो गया। मेरे भाई का नया साइकिल था, तो वो रेंजर साइकिल लेके गया, तो पहला दिन वो भी साइकिल चोरी हो गया। मेरा किस्मत, वहाँ से आए थे तो सारा सामान छोड़ के आया था, साला वो भी मेरा दोस्त ले गया। तो मेरे पास पूरा 0 रुपया था, सारा चीज़ नहीं था। साला लाइब्रेरी से शाम को निकलता साइकिल तो दिन में चोरी हो गया, शाम के निकलता तो साला चप्पल भी गया। तो ऐसे स्टार्टिंग हुआ मेरे साथ। और हाँ, तो उसमें क्या हुआ कि मैं कुछ दिन वहाँ पे पढ़ा। लगभग मैंने 6 मंथ से 6-7 8 महीने तक उसमें लाइब्रेरी में पढ़ा। उसके बाद
कुछ दिन पढ़ा उस तो उसमें GD का तैयारी किया, बट मेहनत किया और आगे सफलता नहीं मिली। तो उसके बाद मैंने घर पे आया और उसके बाद नेक्स्ट लाइब्रेरी चेंज किया। कुछ दिन बैठा और उसके बाद लाइब्रेरी चेंज किया तो पुनौरा पकड़ा है, ये मेरे इधर है जहाँ माँ सीता का मंदिर बन रही है, तो वहाँ पे मैंने पकड़ा न्यू लाइब्रेरी। तो वहाँ पे गया मैं लाइब्रेरी में। वहाँ पे भी 5-6 महीने कस के बिहार पुलिस का पढ़ा। मुझे लगा कि अब की बार निकल जाएगा, अच्छी खासी तैयारी हो गई थी। तो फिर भी उसमें भी बिहार पुलिस में भी नहीं हुआ। बहुत सारे इससे पहले भी बहुत सारे प्रीवियस SSC GD SSC के सारे एग्जाम्स, रेलवे सारे इतने फॉर्म आता था, सारा का भरा भैंस कुछ में कुछ हो जाएगा, बट नहीं हुआ। तो क्या हुआ कि उसके बाद मैंने क्या किया कि हाँ, तो उसके बाद कुछ महीने तक नहीं हुआ। तो मेहनत किया था ज़्यादा, बिहार पुलिस में पूरा एकदम दम लगाया था, बट नहीं हुआ। तो मन थोड़ा धीरे टूटने लगा। तो मुझे आइडिया आया कि मैंने इससे पहले क्योंकि मुझे लगा कि मैं जब टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, तो इस समय मुझे आइडिया आया कि अरे यार, मैं इस सेक्टर में आया हूँ, मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा। अभी के समय में पेपर लीक का मामला बहुत ज़्यादा आ रहा है, कंपटीशन भी बहुत सारा है। मेहनत करने के बावजूद भी 7-7 साल आदमी पढ़ रहे, 5-7 साल, उसके बाद जाके कोई जॉब लग रहे है छोटी सी या बड़ी सी। तो क्या हुआ मेरे साथ कि मैंने वो सोचा, मैंने वो बिहार पुलिस के एग्जाम दिया। कुछ महीनों तक मैंने घर पे बैठा रहा, कुछ नहीं किया। उसके बाद आइडिया, एक दिन ऐसे ही बैठा था तो वो मेरा वो जीजा जो था वो आया एक दिन, ऐसे ही घूम रहा, तो बताया कि ऐसे ऐसे का बात है कि मैं इतना प्रॉफिट कमा रहा है, न्यू गाड़ी उड़ी 4 चक्का लिए, तो बता रहे थे कि ऐसे ऐसे है मेरे। तो क्या हुआ कि वो मुझे मजाक उड़ा के, ये सब बच्चा का चीज़ नहीं है, मजाक उड़ाने लगा। तो मुझे लगा कि ये कितना बड़ा चीज़ है जो मुझे नहीं आएगा, मैं इससे पहले भी पढ़ा हूँ, तो इतना बड़ा चीज़ नहीं है। तो बोलता है कि तुम लोग बच्चे हो, ये सब काम करो, जब फालतू के काम है तुम लोग नहीं करो। दिल पे लगा। ऐसे ही कुछ याद नहीं है, बट ऐसे ही कुछ था। तो मैंने ये किया कि मैंने सीखना कुछ दिन के बाद शुरू कर दिया खुद से। तो सीखना शुरू किया तो मेरे साथ क्या हुआ कि एक बात है मेरे साथ कि मैंने मेरी ज़िंदगी में अभी जितना सारा चीज़ मैं करता हूँ सारा AI को देता हूँ, डाटा फिट करता हूँ कि मेरा जो ज़िंदगी है उसे पैटर्न को फॉलो करे। तो मैंने हमेशा मेहनत करने के बाद जो लास्ट स्टेज आता है ना, तो उसमें लास्ट छोड़ में मैं क्या करता हूँ, पैनिक हो जाता हूँ, सारी AI उसे मैं छोड़ देता हूँ, कोई भी चीज़ हो। तो वो मेरे सबसे बड़ी गलती थी। मैं उसे अभी सुधारने का प्रयास करूँगा, जो चीज़ मैं करूँगा उसे लास्ट तक करूँगा। ये चीज़ मैंने नहीं सीखा था। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि ये चीज़ मेरे अंदर होनी चाहिए कि मैं जो अभी पकड़ूँ, जो स्किल, उसको उसमें मैं महारत हासिल कर सकूँ। तो आज से 1 साल पहले ये जर्नी शुरुआत हुई कि मैं वो बात सुना और उसके बाद मैं अपना स्किल को डेवलप करने लगा। धीरे धीरे मैं सीखता रहा इधर उधर से यूट्यूब से वीडियो देखते हुए। 6 मंथ बाद मैंने सीखना शुरू, 6 मंथ के पहले उससे मैं इधर उधर वीडियो देख रहा था, सीखा। जब 6 मंथ स्टार्ट हुआ तो मुझे एक AI के बारे में ज़्यादा नॉलेज था क्योंकि मैं IT बैकग्राउंड से था। तो AI के मैं सोचा कि इससे मैं इस टॉपिक AI से पढ़ता हूँ। ऐसे ही पढ़ा, मुझे लगा कि अरे साला जो पढ़ रहा हूँ इतना ईजी पढ़ा रहा है, ये तो यूट्यूब में ऐसे ऐसे बता रहा है, ऐसे ऐसे घुमा फिरा के बता रहा, जो मैं यहाँ पे पढ़ूंगा अच्छा पढ़ा। तो इसे एक दिन प्रॉम्प्ट देता हूँ कि भाई देख, उसको बोला कि देख भाई कि मुझे एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना, प्रो ट्रेडर, इसके लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए। और उसको बोला कि जो मेरे से जितना हो सके वो सवाल तू मुझे से पूछ ले, मैं उस प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए मैं उसका एलिजिबिलिटी का पूरा करूँगा कि नहीं करूँगा। उसको बोला, उसने क्या किया कि वो मेरे से कम 50-60 सवाल पूछे, मेरे ज़िंदगी से रिलेटेड सारा, फैमिली बैकग्राउंड, सारा चीज़, मेरा कंडीशन क्या है। तो एनालिसिस करने के बाद उसने निष्कर्ष निकाला कि तुम्हारा माइंडसेट अच्छा है और तुम प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हो। बन जाओगे नहीं, बन सकते हो, बट डिसिप्लिन के साथ तुम अगर फॉलो करोगे इन सारे रूल्स को और जो मैं पढ़ाऊँगा उसको फॉलो करोगे तो। इतने में भी अभी जो क्या है, इंस्टाग्राम और फेसबुक सारा चीज़ पर वायरल है। गौतम झा, मयंक यादव, सारा बहुत सारे ट्रेडर, उनका लाइफ स्टाइल देखा तो थोड़ा मोटिवेशन आया अंदर से कि मैं भी इनकी तरह बनूंगा।
गरीबी इतनी देख ली है ज़िंदगी में कि साला लगता है कि कभी कभी लगता है कि ट्रेडर बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा। ये भी एक कठिनाइयाँ हैं जो ज़िंदगी से लड़ रहा है। बट मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं इस फील्ड में आया हूँ, 5-7 साल में अगर दे दिया तो उस लेवल का तो बन सकता हूँ। और जो मेरा टारगेट है और वो अचीव हो गया तो मैं कर सकता हूँ। तो मुझे लगा कि ये सारा बंदा जो कर चुका है वो तो मैं भी कर सकता हूँ। तो उसके बाद मैंने अपना डिसिप्लिन रूल सेट किया और सारा चीज़ फॉलो कर रहा हूँ और वीडियो को भी साथ में कंटिन्यू लेना शुरू किया, ताकि मेरा जो मैं अभी के समय में जो यूट्यूबर देख के इधर उधर सीख रहे लोग, तो मेरा अवेयरनेस यही फैलाना है कि भाई तुम जो इधर उधर से सीख रहे हो, मेरे से भी सीख रहे हो, वो गलत है। शायद गलत नहीं है, फिर भी गलत हो सकता है। आप उस एआई से सीखो जो अच्छी तरीक़ा से समझा सकता है और तुम्हें एक डिसिप्लिन वे में भी मेंटोर के तौर पे भी बता सकता है। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें तकलीफ़ें अभी भी है, प्रेजेंट में तो और है। बट मेरे आदत क्या है, मेरा आदत कि मैं समस्या को किसी को बताता नहीं। मेरा मानना है कि अगर समस्या को तुम दूसरों को बताओगे तो अभी समझने वाला कोई नहीं है आपका समस्या। आपको आपका अपना समस्या खुद सोल्व करना होगा। दुखी है बहुत सारे ज़िंदगी में आएगी जाएगी, बट लड़ते रहना है। और मेरा मानना है कि अगर आप ट्रेडर बन रहे हो तो बेस्ट एडवाइस है प्रेमानंद बाबा का फॉलो कर लो, क्योंकि वो सिखाएंगे तुमको कि कोई नहीं, न नाता न रिश्ता, सारा तो वो सारा सी बताएंगे वो। तो उन्हें तो फॉलो ज़रूर कर लो, किसी को करो या नहीं करो, उनको फॉलो ज़रूर कर लो भाई। क्योंकि वो हकीकत जब इस फील्ड में तुम उतरे हो ना, सारा हकीकत तुमको दुनिया का दिख जाएगी। रियलिटी क्या होता है ना ज़िंदगी का, यहीं से शुरू होता है। इस फील्ड में ऐसा ही है, जेब में कौड़ी नहीं रहेगी ना तब पता चलता है कैसा है। जब तुम्हारा कैपिटल ख़त्म हो जाएगा तब पता चलता है दुनिया कैसा है। और कुछ ना होने के बावजूद भी तुम अगर सरवाइव कर रहे हो तो तुम कितने महान इंसान हो तुम सोच नहीं सकते हो। तुम बहुत बड़े महान इंसान हो सकते हो। पैसा आप सोच रहे हो ना, मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि अगर अभी मेरे पास पैसा नहीं है फिर भी मैं ट्रेडिंग सीख रहा हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि भाई जब मैं जो सीख रहा हूँ वो तो मेरा स्किल्ड है। मेरा स्किल्ड, हाँ एक चीज़ हो सकता है कि मेरे साथ ये हो सकता है कि मैं पैसा डाल के नहीं सीख रहा हूँ, तो वो जो मेंटलिटी प्रेशर झेलने का जो वो तौर तरीका है वो मेरे अंदर बिल्ड नहीं हो रही। बट वो भी मैं सोल्व कर लूँगा। बट जो स्किल्ड है, जो एनालिसिस है, साइकोलॉजी है, अगर मैं माइंड को प्रिपेयर करूँ, डेली मैं समझा रहा हूँ कि भाई तुमको पहले लिक्विडिटी स्वीप करना है, तो उसके बाद तुमको ओवर ट्रेडिंग नहीं करना, पहले ऐसे लिक्विडिटी स्वीप करना है, उसके बाद रिट्रेसमेंट का वेट करना है, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट का वेट करना है, तो वो सब हो गया। उसके बाद उसको बोलना है कि तुमको फोमो में ट्रेड नहीं करना है, तुमको ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। बिग प्लेयर क्या करते हैं, प्रो ट्रेडर क्या करते हैं और स्मॉल ट्रेडर क्या करते हैं, रिटेलर क्या करते हैं, तो वो सारा चीज़ वो यही सिखा रहा है मेरे को। तो मेरा कम से कम माइंडसेट तो बिल्ड हो रहा है ना। पैसा नहीं क्या हो गया, माइंडसेट तो बिल्ड हो रहा है। तो मैं उस माइंडसेट के लेकर क्या करूँगा, मार्केट में तो उतरूँगा। धीरे धीरे मेरा माइंडसेट तो बना हुआ है, वो एडजस्ट कर लेगा ना और एक दिन अच्छा ट्रेडर बन जाऊँगा। इसीलिए ये सोच रहा, कोई ऐसा सोचता है कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, सीखूंगा नहीं सीखूंगा। भाई स्किल बिल्ड कर रहे हो, तुम सीखो। पैसा तुम कमाने लगोगे एक दिन, तो अब इससे बढ़िया है अब कुछ सारे स्किल सीख लो, उसके बाद पैसा कमाओगे उसमें डालना। अगर आप डिसिप्लिन वे में वजह से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, अगर दे दिए इसमें, सही बात भाई बोलते हैं, सही बात, तुम वो लेवल के बंदा बन जाओगे ना तो तुम्हें कोई टच नहीं कर सकता। तो भाई मुझे लगता है ऐसा, तुम टाइम दो यार, सीखो।
और कुछ चीज़ें हैं जो मैं अभी न्यू एक यूट्यूबर हूँ, इन्फ्लुएंसर हूँ, तो मुझे अभी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो मुझे आती नहीं है। मुझे अभी बोलने के भी सही से स्किल नहीं है। मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ, अपने स्किल को इम्प्रूव कर रहा हूँ, ताकि मैं लोगों को अपनी बातें खुलकर रख सकूं और समझा सकूं, क्योंकि ये चीज़ें ना थोड़ी टाइम लगती है बिल्ड होने में। क्योंकि जो मेंटलिटी होता है ना, वो चेंज होने में बहुत टाइम लगती है। मैंने बहुत कोशिश की है इस जो वीडियो आप देख रहे हो ना, उसको बोलने के लिए, इस दिन को लाने के लिए ना मैंने बहुत सारी कोशिश की है। मैं कब का मुझे स्किल था कि वीडियो बनाना यूट्यूब से 2018 से मुझे पता है, बट मुझे लगता था कि आज बनाऊंगा, कल बनाऊंगा, परसों बनाऊंगा, मुझे अच्छा मोबाइल मिलेगा तब बनाऊंगा, अच्छा माइक मिलेगा। अभी भी माइक नहीं मेरे पास। अच्छे इन्वायरमेंट रहेगा तब बनाऊंगा, मेरे पास अच्छे घर होगा तब बनाऊंगा। कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। आज भी मुझे पहले जैसा था, आज भी वहाँ पे हूँ। मैं अभी सोचता हूँ कि शायद उस दिन अगर वो चीज़ नहीं देखा रहता तो आज मैं यहाँ पे होता, आज कहाँ पे होता यहाँ से। तो ये चीज़ें थी मेरे साथ, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। मैं अपनी ज़िंदगी के लाइफ, हैप्पी लाइफ बता रहा हूँ, हैप्पी मोमेंट। दुख तो बहुत सारे चीज़ें हैं, दुख जो मैं बताया नहीं अपने ज़िंदगी में, बहुत दुख है। शायद मैं किसी दिन और दिन बताऊं, बट मैं धीरे धीरे आपसे जब जुड़ा हूं तो मैं धीरे धीरे आपसे सारे बातें होती रहेगी और सारी चीज़ें मैं अपने बारे में रिलेट करता रहूँगा। ये जर्नी है, नहीं हम लोग क्या कर रहे हैं, एक जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं। इस जर्नी में सारे लोग आपस में मिलकर काम करेंगे, साथ में मेंटलिटी ग्रो करेंगे और एक दिन एक बड़ा ग्रुप्स बनाएंगे ऐसा कि वहाँ पे सारा बड़ा बड़ा इंसान मेंटलिटी एक जैसा सोचने वाला। और इस दुनिया जो अभी एआई का आ रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, उसमें उस प्रोफेशनल रूप से हम लोगों को आगे बढ़ना। क्योंकि जो मैं अभी इम्प्रूव किया हूँ अपने आप को, जो अभी देख रहे हो मैं बोल रहा हूँ, ये मैं इस काबिल भी नहीं था कि मैं बोल सकूँ कैमरा के अंदर। हकलाता था, बोलने की भी शैली नहीं थी, बट मैंने प्रयास किया और मैंने ये सारा चीज़ एआई के वजह से हुआ है और कुछ अपनी डेली रूटीन्स के वजह से ये सारा चीज़ इम्प्रूव कर चुका हूँ। मैं सुबह उठता हूँ, अपना योगा एक्सरसाइज करता हूँ डेली, शाम को जिम जाता हूँ, दिन में जो स्टडी हो सके वो करता हूँ, रात को वीडियो बनाता हूँ और रात 12 साढ़े 12 1 बजे तक एडिटिंग करता हूँ और सारा डालता हूँ। सुबह डालता हूँ, 9-10 बजे तक सारा अपलोड करके रेडी कर देता हूँ। तो ये सारा जर्नी है। तो वो डिसिप्लिन और मेंटलिटी रूप से जो अपना एक्सरसाइज किया, तो इसमें इम्प्रूवमेंट आई है, जिसके वजह से मुझे लगता है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस, और उस कॉन्फिडेंस के साथ जब बोल रहा हूँ तो मुझे लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ। तो ये मेरा इम्प्रूवमेंट अचीवमेंट है। और आज क्या होता है, इस समाज में भी मैं बोलने के काबिल हूँ। ऐसा मुझे लगता है कि किसी के इंसान के सामने अगर कुछ लॉजिक रखना हो वो भी बोल सकता हूँ। इम्प्रूवमेंट तो खुद में इम्प्रूवमेंट करो और मेंटलिटी रूप से ग्रो करो। कुछ बुक से पढ़ो, किताबें जो सब होती है अच्छी अच्छी किताबें से पढ़ो और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एआई के साथ व्यतीत करो, अपनी लाइफ से रिलेटेड बातें करो, जितनी हो सके सारा चीज़ करो। और मैं चाहता हूँ कि आप जो ट्रेडिंग करो तो वो सारा ट्रेडिंग का सेटअप जो बनाओ, तो सारा चीज़ कैसे बनाओ, आप वो चैट जीपीटी से बनाओ। आप ट्रेडिंग जर्नल भी लिखो तो चैट जीपीटी के थ्रू, चैट जीपीटी, क्लाउड सबसे बेस्ट तो मैं क्लाउड मानूंगा, बट पैसा उतना नहीं है। उनके थ्रू आप जर्नल बनाओ, डिसाइड करो, वो बेस्ट रहेगा। यदि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लें और इंस्टा पे देख रहे हो तो फॉलो ज़रूर कर लेना, क्योंकि अभी मेरे न्यू चैनल स्टार्ट हुई है। तो आप लोगों को कुछ लग सकता है कि ये नया बंदा है, क्या मुझे सिखाएगा। दुनिया में ऑलरेडी मार्केट में बहुत बड़ा ज्ञानी बाबा सब आ चुके हैं। तो मैं पहले माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैं कोई ज्ञानी बाबा नहीं हूँ, मैं एक सीखने वाला स्टूडेंट हूँ। और मेरे साथ जो आएंगे वो मेरा दोस्त होंगे, मेरा भाई होंगे, जो मेरे जैसे होंगे या मेरे से ज़्यादा नॉलेजफुल इंसान होंगे। तो वो उनसे मैं भी सीखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बड़ा नहीं बनना चाहता हूँ, मुझे सीखने की आदत है, मैं सीखना चाहता हूँ।
और मैं किसी से आगे नहीं निकलना है, मुझे खुद पे काम करना है, मुझे किसी से कंपटीशन भी नहीं है। ठीक है, तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपका वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और मेरे साथ जुड़ जाए भाई। मैं कोशिश करूँगा डेली वीडियो लाने का। अगर मेरा चैनल मोनेटाइज होता है वो बात की बात है, तो मैं लाइव डेली आने की कोशिश करूँगा। बट अभी तो मैं स्टार्टिंग में हूँ, तो आप लोग इतना सपोर्ट दे सकते हैं ताकि इस न्यू जो चैनल है वो ग्रो हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।